इस फैन को हम बोलते हैं वेनिशन। ये 2 कलर में आते हैं, क्रोम एंड ब्लैक। ये कोलैप्सिबल है। गवर्नमेंट कहती है 15% लेस देन अगर हो ब्रिक तो वो फिट फॉर यूज़ है बिल्डिंग के लिए। तो हमारा जो मशीन में ब्रिक है वो लेस देन 9% वाटर एब्जॉर्प्शन है इसका। सबसे पहला प्रोडक्ट ये है नॉर्मल ब्रिक के अगेंस्ट, इसे हम ब्रिक विद ग्रूव्स कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है इस ब्रिक का? एक तो नॉर्मल ब्रिक के अगेंस्ट इसमें शोरा और सीलन कभी नहीं आएगा। जो आम ईंट का वज़न 3.5 किलो है और अगर हम उसे घर में यूज़ करते हैं 1 लाख ईंट तो 350 टन हो गया। और अगर हम मशीन मेड यूज़ करते हैं तो 2.5 किलो का वज़न है उसका, तो 1 लाख ईंट 250 टन हो गया। तो 100 टन आपका इसमें गायब होता है, क्योंकि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में जो पिलर्स के ऊपर सारा वज़न है छत का, ब्रिक एज अ फिलर यूज़ होता है। तो ब्रिक अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बताओगे कि मेरा ब्रिक 2.5 किलो का है, तो जो सरिया है 100 टन का, जो ज़्यादा जो प्लान करना था वो कम होगा। हेलो फ्रेंड्स, ईंटें यानी ब्रिक्स हर घर की नीड होती हैं और इनको अगर थोड़ा कस्टमाइज़ किया जाए, मॉडर्न तरीके से पेश किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती हैं और देखने में काफ़ी ट्रेंडी लगती हैं। अभी ब्रिक्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैं महालक्ष्मी ब्रिक्स मॉडर्न ब्रिक्स से हूँ। हमारा जो कंपनी है वो ब्रिक्स में डील करता है लास्ट 40 ईयर्स से। हम कई तरीके की फेसिंग ब्रिक्स हुई, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक हुई, क्लैडिंग्स हुई, तो हम कई चीज़ें बनाते हैं। आइए मैं आपको अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट ये है नॉर्मल ब्रिक के अगेंस्ट, इसे हम ब्रिक विद ग्रूव्स कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है इस ब्रिक का? एक तो नॉर्मल ब्रिक के अगेंस्ट इसमें शोरा और सीलन कभी नहीं आएगा। जो मैं आपको बड़ा शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा कि कभी शोरा सीलन नहीं आएगा इस ब्रिक में, अगर आप इसे हाउस कंस्ट्रक्शन या किसी भी कंस्ट्रक्शन वॉल में यूज़ करते हैं। इसमें जो होल्स दिए हैं ये इंसुलेशन पर्पज़ के लिए दिए हैं। होल से जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, गर्मी में कम गर्मी, सर्दी में कम सर्दी। और इसमें A क्लास ही सिर्फ ब्रिक बनता है, कोई B क्लास C क्लास ब्रिक इसमें बनता नहीं। इसका जो स्ट्रेंथ है नॉर्मल ब्रिक से 3 गुना ज़्यादा रहता है इस ब्रिक का। और ये प्योर क्ले से बनता है। क्ले में भी कई टाइप्स आता है, तो एक प्योर क्ले से बनता है ब्रिक के। ये ब्रिक प्लास्टरिंग पर्पज़ के लिए सर। इसमें आइए, इसमें हमने ये छोटा सा अपना एक वॉल क्रिएट करा हुआ है कि जैसे ब्रिक अगर आप लगाना चाहें किस तरीके से आप लगा सकते हो। इसमें प्लास्टरिंग होगा। ये कुछ स्पेशल शेप्स हैं जो हम बनाते हैं ब्रिक में। अगर आपको थोड़ा ब्रिटिश लुक देना है अपने घर को या अपने फार्म हाउस को, कुछ हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए ब्रिक वॉल्स बनाया है हमने, कि जिससे आप अपना वॉल का फील कनेक्ट कर सकते हो कि मेरा वॉल ऐसे दिखेगा। ये एक हमने वॉल पैनल्स बनाए हैं, बट इसमें आपको जो सप्लाई होगा सिंगल ब्रिक होगा। आइए सर, जैसे ये है, इसमें डिफरेंट शेड, डिफरेंट कलर, कुछ साइज़ में डिफरेंस, कुछ हर एक पर्सन कहता है मेरा यूनिक हो घर, तो उस टाइप से हमने साइज़ में वेरिएशन किया है। ये मैंने जैसे आपको दिखाया ब्रिक विद ग्रूव्स, इस टाइप में भी आप फेसिंग ले सकते हैं इसमें। आइए सर, ये फ्लोरिंग के लिए है। अगर जैसे आपने कहीं अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार खड़ा करना है तो ये 40 to 45 टन्स का जो लोड ले सकता है। ये इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए रेंज है, देखिए प्लीज़। ये कुछ चॉकलेट कलर में, ये लीनियर ब्रिक्स, लीनियर 1 फुट लंबी ये ब्रिक होएगी। इसमें अगर आपकी वॉल बना हुआ है तो इसमें हम आपको क्लैडिंग दे देंगे सिंगल पीस, और अगर वॉल नहीं बना हुआ तो इसमें हम आपको ब्रिक भी प्रोवाइड कर देंगे कि आपने एक बारी में ब्रिक लगाई और आपकी वॉल रेडी है। तो आपको जो मटेरियल कॉस्ट में काफ़ी सेविंग होएगी। कोई भी प्लास्टरिंग और पेंट का आपको खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। और शोरा सीलन नहीं आएगा उसकी हमारी गारंटी है, और ये चीज़ आप किसी भी लैब से टेस्ट आप करा के देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये नॉर्मल ब्रिक्स और मशीन मेड ब्रिक्स में कंपैरिजन है कि जब भी हम ब्रिक लेने जाते हैं उसमें रहता है कि ये 5 रुपीज़ का है, ये 6 का है, ये 7 का है, बट ब्रिक की बॉडी के अंदर क्या है ये कोई नहीं मतलब सोचता परचेज़ करने से पहले। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि अगर हम फर्नीचर लेने जाएँ 10 लाख का फर्नीचर और हमें 15 लाख का फर्नीचर पसंद है तो हम वो 1 मिनट में उसे बाइंग कर लेते हैं। बट ब्रिक एक सबसे छोटी कॉस्ट है और इसे कभी आप बदल नहीं सकते एक बार अगर यूज़ होता है ये घर में।
फर्नीचर, टॉयलेटरीज को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो कभी भी आप ब्रिक परचेज़ करने जाएँ, जैसे हमारा USP हम श्योर सीलन की गारंटी देते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आप देखिए कि ब्रिक परचेज़ करने के लिए। जैसे नॉर्मल ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है 7.5 to 10 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, इसका जो स्ट्रेंथ है मिनिमम M30 रहेगा, 30 से अबव ही मिलेगा आपको, जो ब्रिक विद ग्रूव्स का मैंने दिखाया है। इसमें होल्स होते हैं जो ब्रिक के अंदर, उसके कारण हमें जो परफोरेशन है नॉर्मल ब्रिक्स में नहीं मिलती। होल्स का काम है इंसुलेशन का, तो मशीन मेड ब्रिक्स में ये मिलता है। जो नॉर्मल ब्रिक्स हैं उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल है वो 20 से 25% है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पानी पीने की क्षमता है 20 से 25% है, और वो जितना पानी पिएगी वो निकालेगी भी। गवर्नमेंट कहती है 15% लेस देन अगर हो ब्रिक तो वो फिट फॉर यूज़ है बिल्डिंग के लिए। तो हमारा जो मशीन में ब्रिक है वो लेस देन 9% वाटर एब्जॉर्प्शन है इसका, आप देख सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी कैसे है, ये थर्मल इंसुलेशन से रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रिकल लोड कम होता है इंसुलेशन से, इंसुलेशन का मतलब जो इसमें होल्स हैं, गर्मी में कम गर्मी, सर्दी में कम सर्दी। अगर हम देखेंगे गर्मियों में हम AC और कूलर मतलब पूरा दबा के रखते हैं पूरा दिन, बट अगर बाहर 36 डिग्री टेम्परेचर है, 36 डिग्री टेम्परेचर है और अंदर आपको 32 या 31 डिग्री मिल रहा है, तो आपका AC या कूलर इतना नहीं चलेगा, आपको उसमें इलेक्ट्रिकल लोड है जो कम होगा। तो इस अकॉर्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्मल ब्रिक्स में नहीं मिलेगा, मशीन मेड में मिलेगा। सेकंड, जो नॉर्मल ब्रिक है और मशीन मेड ब्रिक में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अगर आप देखेंगे आम ईंट का वज़न 3.5 किलो है, और अगर हम उसे घर में यूज़ करते हैं 1 लाख ईंट तो 350 टन हो गया, और अगर हम मशीन मेड यूज़ करते हैं तो 2.5 किलो का वज़न है उसका, तो 1 लाख ईंट 250 टन हो गया। तो 100 टन आपका इसमें गायब होता है, क्योंकि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में जो पिलर्स के ऊपर सारा वज़न है छत का, ब्रिक एज अ फिलर यूज़ होता है। तो ब्रिक अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बताओगे कि मेरा ब्रिक 2.5 किलो का है, तो जो सरिया है 100 टन का, जो ज़्यादा जो प्लान करना था वो कम होगा, 250 टन के हिसाब से आपका प्लान होगा जो स्ट्रक्चर है। करोजन, एफ्लोरेसेंस, इसमें एफ्लोरेसेंस शोरा नहीं लाएगा। करोजन जो ब्रिक्स का जो अपर लेयर है वो आप देखते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद या साल बाद उसमें वाइटनेस आता है, तो उसका जो अपर लेयर है वो ख़राब होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। तो नॉर्मल ब्रिक्स में प्रॉब्लम आती है, मशीन मेड में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लाइफ टाइम मिनिमम 100 ईयर्स। अगर आप नॉर्मल ब्रिक कहीं भी देखेंगे पुरानी लगी हुई, तो वो 50 साल, 10 साल, 40 साल का लो, ये 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। तो इसके मिनिमम 100 ईयर्स हम कहते हैं मशीन मेड ब्रिक्स की। कॉस्ट सेविंग प्लास्टरिंग में, नॉर्मल ब्रिक्स में प्लास्टरिंग में सेविंग नहीं हो पाएगी, मशीन मेड में हो पाएगा, बिकॉज इसका डिज़ाइन ऐसा है, ठीक है। उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेविंग होगी, क्योंकि इस पर ग्रूव्स है, जितना भी एक्सेसिव सीमेंट है वो नीचे गिर जाएगा, उसे आप वापस यूज़ कर सकते हो। साउंड प्रूफ एंड इको फ्रेंडली नॉर्मल ब्रिक्स में आपको नहीं मिलेगा। साउंड प्रूफ थर्मल इंसुलेशन से रिलेटेड है, होल से रिलेटेड। इसमें जो होल्स हैं मशीन मेड में मिलेंगे, नॉर्मल ब्रिक्स में आपको नहीं मिलेंगे। जो इको फ्रेंडली है वो थर्मल इंसुलेशन, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, जो ट्रेडिशनल में आपको नहीं मिलेगा, मशीन मेड में मिलेगा आपको। फायर एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, बोथ ब्रिक्स फायर और पेस्ट रेजिस्टेंट है, क्योंकि 1000 डिग्री पे बर्न होती है, तो इसमें कभी दीमक नहीं लग सकती। आफ्टर फायरिंग के बाद जब ब्रिक निकलता है कभी दीमक नहीं लग सकती, इस पर कोई इंसेक्ट, कोई भी आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल कह दिया, सॉरी, कोई भी इंसेक्ट हुआ, कोई भी इस पर प्रॉब्लम नहीं आती इंसेक्ट रिलेटेड। फायर रेजिस्टेंट, कोई आग लग जाए तो ब्रिक को कुछ नहीं होता, तो इसलिए फायर रेजिस्टेंट रहेगी। ये एक जनरल हमने कंपैरिजन बताया है ब्रिक्स के बारे में। इन सब चीज़ों के बावजूद एक जो जनरल क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ इन सब में फीचर्स मिल रहे हैं, बट जो कॉस्ट आएगी ब्रिक्स की वो क्या होने वाली है? इसका जो हमने एक्स फैक्ट्री प्राइस रखा है 10 रुपीज़ रखा है, जो हमारा चंडीगढ़ बेस्ड है। और इसमें अगर जो भी आपका क्वांटिटी रहेगा, हम मैन्युफैक्चरर हैं, अगर क्वांटिटी आपका काफ़ी हैंडसम है तो उस हिसाब से रेट नेगोशिएबल्स हैं, ठीक है जी। और इसी में अगर आप कहीं भी डिलीवरी चाहते हैं पैन इंडिया लेवल पे, तो हमारी जो कंपनी है चंडीगढ़ बेस्ड है, ठीक है, महालक्ष्मी ब्रिक्स मॉडर्न ब्रिक्स के नाम से। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9914013456, 9914013456, इस पर आप व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, पैन इंडिया हम डिलीवरी सर्विसेज देते हैं।
ठीक है, तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप सिर्फ होलसेलर को ही डील करेंगे या फिर रिटेल को भी डील करेंगे? हर एक कस्टमर को हम डील करते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको डीलर के थ्रू लेना पड़ेगा या किसी सप्लायर के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट हमें अप्रोच करते हैं आपको डायरेक्ट भी ये चीज़ मिलेगी। दिल्ली में अगर कोई मंगाना चाहे तो उसके डिलीवरी चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे? सर दिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिपेंड अपॉन क्वांटिटी और क्या कौन से एरिया में चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर से ही मेरे को पता करना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, अगर आप भेजना चाहें आप भेजिए, मैं लोड करवा के आपके पास आपके डायरेक्ट कहाँ से आएगी? चंडीगढ़? चंडीगढ़ से। तो दिल्ली वगैरह में कोई आउटलेट नहीं है? नहीं, हमारा कहीं आउटलेट नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से ही बन कर आएंगे? यस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। वही वाला म्यूजिक लगाते हो ना? एक ही बड़ा है, मैं चेंज करूँगा ये वो चेंज करो उसे। वो कई वीडियोस में डाल दिया मैंने। सेम लोग मैं आपको